अफगानिस्तान में तालिबान का राज होने के लंबे वक्त के बाद सरकार का गठन कर दिया गया है। अंतरिम सरकार में पीएम से लेकर डिप्टी पीएम और गृह मंत्री भी बनाए गए हैं। इस सरकार के गठन के बाद तालिबान ने जनता से खास अपील की है। इसके साथ ही ये नई सरकार भारत और दूसरे देशों की चिंता बढ़ा सकती है। तो क्या है तालिबान का एजेंडा, देखिए इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में करीब 20 साल बाद तालिबान का कब्जा हो गया है। इसी के साथ ही सत्ता पर भी तालिबान के नेता काबिज हो गए हैं। करीब 20 दिन बाद तालिबान ने अपनी सरकार का ऐलान कर दिया। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को अफगानिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। साथ ही अब्दुल गनी बरादर को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। खैरुल्लाह खैरख्वाह को सूचना मंत्री बनाया गया है। मुल्ला याकूब रक्षा मंत्री, सिराजुद्दीन हक्कानी को आंतरिक मामलों का मंत्रालय दिया गया है। इसके साथ ही अब्दुल हकीम को न्याय मंत्रालय दिया गया है। शेर अब्बास स्नाटिक जई को डिप्टी विदेश मंत्री का जिम्मा दिया गया है। बता दें कि पिछले कई दिन से तालिबान की नई सरकार के गठन की चर्चा चल रही थी। कई दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही तालिबान की नई सरकार का गठन होगा, लेकिन पिछले कई दिन से गठन टल रहा था। 20 साल बाद एक बार फिर तालिबान अफगानिस्तान में सरकार बनाने में सफल रहा है। सत्ता में आने के साथ ही तालिबान ने लोगों से खास अपील की है। तालिबान ने फिर से साफ कर दिया कि शरिया कानून के तहत ही अफगानिस्तान में सरकार चलेगी। जबीउल्लाह मुजाहिद ने लोगों से अपील की है कि वह अफगानिस्तान ना छोड़ें। इस्लामिक देश को किसी से दिक्कत नहीं है। बाहरी देशों को भी अफगानिस्तान में अपने दूतावासों को फिर से शुरू करना चाहिए। तालिबान ने अपनी नई नीति का ऐलान करते हुए कहा कि किसी को भी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारी पहली कोशिश है कि देश की दिक्कतों को कानूनी तरीके से सुलझाया जाए। तालिबान ने कहा है कि बीते 2 दशक से जो हमने संघर्ष किया है उसके 2 ही मकसद थे। सबसे पहले विदेशी ताकतों को देश से बाहर निकालना और फिर अपना एक इस्लामिक सिस्टम लागू करना। अब तालिबान ने तो अपना मकसद साफ कर दिया है, लेकिन देखना होगा कि कौन कौन से देश उसे मान्यता देते हैं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।